सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल इस्लामिक वर्ल्ड को और इस बेल आइकन को दबाना ना भूलिए हर रोज नया इस्लामिक वीडियो देखने के लिए। शुक्रिया दोस्तों, आज हम आपको 11 ऐसे बिजनेस के बारे में बताने वाले हैं, 11 ऐसे काम के बारे में बताने वाले हैं जो इस्लाम में सख्त हराम और नाजायज़ हैं। यानी कि इस्लाम में इन 11 बिजनेस को करना सख्त मना है। याद रखें, इस्लाम ने हर मुसलमान को साफ और हलाल तरीके से रिज़्क कमाने का हुक्म दिया है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे काम भी हैं, ऐसे बिजनेस भी हैं जो दीन इस्लाम के मुताबिक नाजायज़ और गुनाह की वजह बन सकती हैं। आज हम आपको 11 ऐसे ही बिजनेस बताने वाले हैं जो दीन इस्लाम में हराम और नाजायज़ हैं, और सिर्फ हराम ही नहीं है बल्कि इन काम को करने वालों पर अल्लाह के प्यारे नबी ने लानत भी फरमाई है। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और इन 11 बिजनेस के बारे में आप अच्छी तरह से जान लें, और भूलकर भी आप अपनी जिंदगी में इन 11 काम में से एक भी काम कभी शुरू ना करें, वरना आप लोगों की इस दुनिया के साथ साथ आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। और आप सबसे ये गुजारिश है कि आप इस वीडियो को लाइक करें या ना करें, मगर मेहरबानी करके इसे शेयर जरूर कर दें, ताकि और भी लोगों के पास में यह जानकारी पहुंच जाए और उनके भी यह वीडियो काम आ सके। क्योंकि यह वीडियो आपको सिर्फ नॉलेज नहीं देगा बल्कि सही रास्ता दिखाने में भी बहुत मददगार साबित होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, इस्लाम एक मुकम्मल दीन है जो जिंदगी के हर पहलू को हिदायत देता है, चाहे वो इबादत हो या फिर कारोबार हो, यानी कि चाहे वो रोजगार हो या कोई और बात हो। इस्लाम हर काम में हमारी रहनुमाई करता है। अब बात जब बिजनेस या कारोबार की आती है तो याद रखें, इस्लाम हमें सिर्फ हलाल और जायज़ बिजनेस को करने की इजाज़त देता है। यानी कि इस्लाम हमें हराम और नाजायज़ कामों से दूर रहने की हिदायत देता है। इस्लाम सिर्फ हमें ऐसी तालीम देता है, हमें सिर्फ ऐसे काम करने की इजाज़त देता है जो इंसानियत और इंसाफ को बढ़ावा देती हो। मगर आजकल लोग बहुत जल्द पैसा वाला बनने के चक्कर में हराम तरीकों को अपना लेते हैं, यानी कि हराम बिजनेस करना शुरू कर देते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ऐसे कौन से बिजनेस हैं, ऐसे कौन से काम हैं जिनको करना इस्लाम में हराम है। तो हम आपको बता दें कि इस्लाम में ये 11 बिजनेस ऐसे हैं जो हराम और नाजायज़ हैं। यानी कि इन 11 काम को आप कभी भी नहीं कर सकती हो, क्योंकि इन बिजनेस को करने वालों पर अल्लाह के प्यारे नबी ने लानत फरमाई है। नंबर 1, सूद यानी कि ब्याज का कारोबार। दोस्तों, इस्लाम में हराम बिजनेस की लिस्ट में सबसे पहले नंबर पर आता है सूद यानी कि ब्याज का कारोबार। याद रखें, इस्लाम में सूद के पैसे खाना या फिर सूद पर पैसे देना दोनों ही इस्लाम में हराम और नाजायज़ हैं। दोनों ही कामों को इस्लाम ने हराम करार दिया है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूद को एक ऐसा जुल्म कहा है जो गरीब और कमज़ोर लोगों पर किया जाता है। मगर आज के दौर में तो बहुत से मुसलमान इस हराम बिजनेस से जुड़ चुके हैं और सूद का पैसा कमा रही हैं और अपने बच्चों को खिला रही हैं। लेकिन याद रखें, ब्याज पर पैसे देना और ब्याज के पैसे खाना इस्लाम के असूलों के खिलाफ है। और यही नहीं, सूद का कारोबार करने वालों पर अल्लाह के प्यारे नबी ने लानत भी फरमाई है। यही वजह है कि सूद से मिलने वाली आमदनी में कभी भी बरकत नहीं होती है, बल्कि ऐसे इंसान को हमेशा नुकसान ही नुकसान होता है जो सूद जैसे हराम काम से जुड़ा हुआ होता है। नंबर 2, शराब का कारोबार। दोस्तों, हराम बिजनेस की लिस्ट में जो दूसरे नंबर पर आता है वो है शराब का कारोबार। याद रखें, इस्लाम के मुताबिक शराब पीना और शराब को बेचना यानी कि शराब का कारोबार करना दोनों ही काम हराम है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने शराब को नजासत और शैतान का काम करार दिया है, क्योंकि जो इंसान शराब का बिजनेस करता है वो सिर्फ अपने लिए ही नहीं बल्कि दूसरों के लिए भी गुनाह और नुकसान का सबब बनता है। इसलिए शराब के बिजनेस को इस्लाम में सख्त मना किया गया है। आप भूलकर भी अपनी ज़िंदगी में शराब का कारोबार ना करें, वरना आपकी दुनिया और आखिरत दोनों बर्बाद हो जाएगी। नंबर 3, जादू टोने का काम। दोस्तों, तीसरा हराम बिजनेस है जादू टोने का काम। यानी कि जादू टोना या फिर झूठा ताबीज बनाकर लोगों को धोखा देना भी इस्लाम में एक बहुत बड़ा हराम काम है। याद रखें, जादू टोनों का काम इस्लाम में इसलिए सख्त मना है क्योंकि इस काम में शैतान, इब्लीस और उनकी औलाद से मदद मांगी जाती है, और जो मंत्र पढ़े जाते हैं उनमें अल्लाह और अल्लाह के प्यारे नबी का इनकार किया जाता है, और शैतान और इब्लीस को माबूद मानकर उनसे मदद मांगी जाती है। तो अब आप ही सोचिए कि जिस काम में शैतान से मदद मांगी जाती हो वो काम इस्लाम में कितना बड़ा ज़्यादा गुनाह होगा। इसलिए इस काम को इस्लाम में हराम करार दिया है। इस काम को भी आप कभी भी भूलकर शुरू ना करें। नंबर 4, हराम चीज़ों की तिजारत करना। दोस्तों, हराम बिजनेस की लिस्ट में चौथे नंबर पर आता है हराम चीज़ों की तिजारत करना, जैसे कि हराम खाना, सूअर का गोश्त या फिर कोई ऐसी चीज़ जो इस्लाम में हराम हो। ऐसी चीज़ों का बिजनेस करना भी इस्लाम में हराम और नाजायज़ है।
कुरान पाक में अल्लाह ताला ने सूअर को नजस और पाक चीज़ों को अपोजिट करार दिया है। इसलिए याद रखें, जो मुसलमान हराम चीज़ों का बिजनेस करता है, हराम चीज़ों की तिजारत करता है, वो न सिर्फ अपने लिए गुनाह लिखवाता है बल्कि दूसरे लोगों को भी गलत और हराम चीज़ बेचकर उनका भी नुकसान पहुंचा रहा होता है। इसलिए इस्लाम में ऐसा काम करना भी सख्त हराम और नाजायज है। नंबर 5, चोरी का काम करना। दोस्तों, 5वें नंबर पर आता है चोरी का काम, यानी कि गैर जायज तरीके से, गलत तरीके से किसी और का माल हासिल करना। याद रखें, इस्लाम में चोरी का काम करना भी सख्त हराम और नाजायज है। इसके अलावा जो लोग चोरी का माल बेचते हैं और जो लोग चोरी का माल खरीदते हैं, यह दोनों ही गैर जायज चीज़ों का बिजनेस करते हैं। यह दोनों ही अल्लाह के हुक्म को तोड़ रहे होते हैं। याद रखें, चोरी का बिजनेस करना सिर्फ एक गुनाह ही नहीं है बल्कि यह इंसानियत और ईमान के खिलाफ भी है। इसलिए आप कभी भी भूलकर चोरी जैसा हराम काम भी ना करें, वरना आप लोगों की दुनिया के साथ साथ आखिरत भी बर्बाद हो जाएगी। नंबर 6, किसी के कत्ल की सुपारी लेना। दोस्तों, किसी के कत्ल की सुपारी लेना यानी कि पैसे लेकर किसी बेगुनाह का कत्ल करना, पैसों के लालच में आकर किसी बेकसूर इंसान का कत्ल करना इस्लाम में सबसे बड़ा गुनाह का काम है। यानी कि यह बिजनेस करना, इस तरह का काम करना इस्लाम में सख्त हराम और नाजायज है। कुरान और हदीस दोनों में कत्ल को इंसानियत का दुश्मन और जुल्म करार दिया है और फरमाया गया है कि जिस शख्स ने एक बेगुनाह का कत्ल किया तो गोया कि उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। इसलिए आप इस काम को भी कभी शुरू ना करें। पैसों के लालच में आकर किसी बेगुनाह का कभी भी कत्ल ना करें। नंबर 7, धोखाधड़ी और फ्रॉड का बिजनेस। दोस्तों, 7वें नंबर पर आता है फ्रॉड का बिजनेस, यानी कि इस्लाम में किसी को धोखा देना या फिर किसी के साथ फ्रॉड करना यह कभी भी जायज नहीं हो सकता है। यह काम भी इस्लाम में सख्त हराम है। इसका मतलब यह है कि जो लोग गलत चीज को सही बताकर बेचते हैं या झूठी मार्केटिंग करके लोगों को गुमराह करते हैं, ऐसे लोग इस्लाम के असूलों के खिलाफ काम कर रहे होते हैं। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में फरमाया है कि धोखेबाज लोग कभी भी भलाई नहीं पा सकते हैं। इसलिए आप कभी भी धोखाधड़ी वाला बिजनेस भी ना करें, वरना आप बर्बाद हो जाओगे। नंबर 8, पैसे लेकर झूठी गवाही देना। दोस्तों, 8वें नंबर पर हराम काम आता है पैसे लेकर झूठी गवाही देना। आज के दौर में कुछ लोग पैसे लेकर झूठी गवाही दे देते हैं और किसी बेगुनाह को फंसा देते हैं, यानी कि ऐसे लोग किसी बेकसूर को नुकसान पहुंचाने का जरिया बनते हैं। याद रखें, यह काम भी इस्लाम के कानून के बिल्कुल खिलाफ है। यह बिजनेस भी इस्लाम में सख्त हराम है। इस काम की दुनिया और आखिरत दोनों में सख्त सजा है। इसलिए ऐसा काम भी आप भूलकर भी कभी ना करें, वरना आप बर्बाद हो जाओगे। नंबर 9, गैमलिंग या जुआ। दोस्तों, जुआ खेलना या इससे रिलेटेड किसी भी तरह का कोई बिजनेस करना इस्लाम में सख्त हराम काम है। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने जुआ को गुनाह और शैतान का काम करार दिया है। इसलिए आज के दौर में जो लोग लॉटरी, मोबाइल गेमिंग के बिजनेस से जुड़े होते हैं तो वो अपने रिस्क को हराम तरीकों से कमा रहे होते हैं। इस्लाम ने इस बिजनेस को भी हराम करार दिया है। इसलिए इस काम में भी कभी बरकत नहीं होती है। इस तरह का काम नफरत और दुश्मनी को बढ़ाता है और इंसान की जिंदगी में तबाही और बर्बादी लाता है। नंबर 10, रिश्वत लेना या देना। दोस्तों, 10वें नंबर पर हराम काम आता है रिश्वत लेना या फिर रिश्वत देना। याद रखें, इस्लाम में रिश्वत लेना और रिश्वत देना दोनों ही काम हराम है, क्योंकि यह एक ऐसा काम है जो इंसाफ का गला घोंट देता है। इसलिए जो लोग अपने बिजनेस में रिश्वत का सहारा लेते हैं या रिश्वत लेकर गलत फैसले करते हैं, तो याद रखें ऐसे लोग अल्लाह के गुस्से का शिकार होते हैं। कुरान और हदीस दोनों में रिश्वत को हराम करार दिया है। इसलिए आप बोलकर भी कभी ना ही रिश्वत लें और ना ही कभी किसी को कोई रिश्वत दें। नंबर 11, ब्लैक मार्केटिंग यानी कि काला बाजारी। दोस्तों, आखिरी नंबर पर आता है ब्लैक मार्केटिंग यानी कि काला बाजारी करना, मतलब कि जरूरत की चीजों को छुपाकर महंगी बेचना। यह काम भी इस्लाम में सख्त हराम और नाजायज है। याद रखें, जो लोग ज्यादा मुनाफा कमाने के लिए दूसरों को मुसीबत में डालकर उनकी मजबूरी का फायदा उठाते हैं, ऐसे लोग इस्लाम के खिलाफ जा रहे होते हैं। ब्लैक मार्केटिंग से गरीब और जरूरतमंद लोग सबसे ज्यादा मुश्किलात का शिकार होते हैं। इसलिए आप यह हराम बिजनेस भी कभी ना करें, वरना आप लोग बर्बाद हो जाओगे। तो दोस्तों, ये 11 बिजनेस ऐसे हैं जो इस्लाम में सख्त हराम और नाजायज हैं और इन काम को करने वालों पर अल्लाह के प्यारे नबी ने लानत फरमाई है। इसलिए आप कभी भी बोलकर इन 11 बिजनेस को शुरू ना करें, वरना आप इस दुनिया के साथ साथ आखिरत में भी तबाह और बर्बाद हो जाओगे। आप हमेशा ऐसे बिजनेस को चुनो जो हलाल हो, जो लोगों की जरूरतों को पूरा करते हो, जिनमें बरकत होती हो। ऐसा काम, ऐसा बिजनेस आपको दुनिया और आखिरत दोनों जगहों में नफा देगा।
آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہم سب کو حرام کاموں سے دور رکھے اور حلال کاروبار کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہر مومن کے حلال کاروبار میں خوب برکت عطا فرمائے۔ آمین اللہم آمین۔ ایک بار آپ بھی کمنٹ باکس میں آمین ضرور لکھ دیں۔ آپ کا ویڈیو دیکھنے کے لیے بہت بہت شکریہ۔